तो यहाँ पर हमने अभी यमुना रिवर शुरू करनी है। तो यमुना रिवर की शुरुआत की चीज़ें हमने देख ली थी, जैसे कि यमुनोत्री ग्लेशियर। ओके, ये एक चारधाम साइट भी है। ओके, पिलग्रिमेज साइट्स जो कहाँ पर है, बांडेरपुंज हिल्स के नज़दीक है। उसके बाद यमुना रिवर की एक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी टोन्स रिवर। ओके, ये माउंटेनस ट्रिब्यूटरी है जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना है। ओके, और टोन्स रिवर यहाँ पर कलसी को आके मिलती है। उसके बाद यमुना रिवर यहाँ पर बॉर्डर से पास होती है, राइट। ये यूपी एंड हरियाणा हरियाणा से पास, इन दोनों के बॉर्डर से यहाँ पर पास होती है, राइट। और यमुना रिवर की खासियत क्या है कि ये वेस्टर्न मोस्ट एंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की। अब यमुना रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरीज हमने देख ली थी, जैसे कि यहाँ पर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हमें ज़्यादा पता नहीं थी। ओके, तो यहाँ पर एनसीईआरटी में दी हुई है सेंगार, हिंडन, रिंद एंड वरुणा। ओके, तो यहाँ पर रिंद रिवर मैंने दिखाई है। ओके, शायद यहाँ पर नहीं, ये जो मैप है रिवर्स का, तो यहाँ पर मैंने दिखाई है। ओके, ये रिंद रिवर यहाँ पर है। ओके, तो इसे ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगर आप देखोगे कि यमुना रिवर की जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है उनमें कौन कौन सी है, चंबल, सिंध, बेटवा, केन। ओके, और भी कुछ है जैसे ये गंभीर रिवर। ओके, उनको भी हम यहाँ पर देखेंगे। अब एक एक करके हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। तो यहाँ पर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में गंभीर रिवर आती है। ओके, पहले आप लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के नाम लिख लेना। ओके, सेंगार, हिंडन, रिंद, वरुणा। फिर आती है गंभीर रिवर। गंभीर रिवर जो है, गंभीर रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज है वो है बाणगंगा एंड पार्वती। ओके, गंभीर रिवर को यहाँ पर उतांगन रिवर भी कहते हैं। ये जो बाणगंगा रिवर जो है, ये गंभीर रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है, इसका मेंशन आपको महाभारत में मिलता है। ओके, महाभारत में मिलता है, मतलब ये कौन सी रिवर है, जो अर्जुन यहाँ पर भीष्म पितामह जी के लिए जो जमीन के अंदर से एक गंगा रिवर की जो एक धार निकालते, ओके, एक तीर ऐसे जमीन के अंदर मार के, तो वो जो रिवर है वो इसे कंसिडर किया जाता है। ओके, ये बाणगंगा रिवर है वो। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर ये गंभीर रिवर जो है ये कौन से नेशनल पार्क से बहती है, ओके, ये केवलादेव नेशनल पार्क से बहती है। आप फिजिकल मैप पे देखोगे यहाँ पर, तो गंभीर रिवर यहाँ पर केवलादेव नेशनल पार्क से यहाँ पर बहते हुए हमें दिखाई देती है। ओके, उसके बाद उसके बाद यहाँ पर कालिदास जो है, कालिदास जी का जो वर्क है, ओके, जो पोएम है मेघदूतम, ओके, उसमें भी उन्होंने गंभीर रिवर की जो ब्यूटी है उसको एक्सप्लेन किया है। तो इसके लिए गंभीर रिवर को आपको ध्यान में रखना है। ओके, गंभीर रिवर यहाँ पर राजस्थान से आती है और यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद यमुना रिवर की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, ओके, मेन यहाँ पर मेनलैंड में, तो यहाँ पर कौन सी है, तो चंबल रिवर। ओके, ये अब चंबल रिवर का जो इस तरीके से बहती है चंबल रिवर। ओके, तो चंबल रिवर की जो ओरिजिन है वो कहाँ पर है, मालवा प्लेटू में दिखाई देगी। ओके, लोकेशन क्या है, मो। ओके, MHOW, मो यहाँ पर इसकी ओरिजिन है। उसके बाद यहाँ पर लगभग कोटा तक, ओके, कोटा लगभग यहाँ पर कहीं पर है। ओके, तो कोटा तक यहाँ पर ये रिवर गौर्ग में से फ्लो करती है। ओके, गौर्ग में से फ्लो करती है। उसके बाद यहाँ पर इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है चंबल रिवर की, उनके नाम लिख लीजिएगा, बनास, शिप्रा, ओके, काली सिंध, पार्वती, ये सब यहाँ पर चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। यहाँ पर चंबल रिवर जो है ये बैडलैंड टोपोग्राफी, ओके, जिसको रवाइंस भी कहते हैं, ओके, इसके लिए यहाँ पर इसे फेमस है। उसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस कौन कौन से जहाँ से ये चंबल रिवर पास होती है उनके नाम है बुंडी, सवाई, ओके, माधोपुर, धौलपुर। इसे मैंने दिखाया नहीं है, आप बस नोट डाउन कीजिएगा। ओके, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ओके, बुंडी, सवाई, माधोपुर एंड धौलपुर। अब यहाँ पर चंबल रिवर के ऊपर हमें चंबल प्रोजेक्ट पता है, राइट। तो चंबल प्रोजेक्ट में 3 इंपॉर्टेंट डैम्स हमें यहाँ पर पता करने हैं। ओके, रखने हैं। एक है गांधी सागर डैम, महाराणा प्रताप सागर डैम, उसके बाद जवाहर सागर डैम, राइट। अब जवाहर सागर जो है सबसे ऊपर आपको दिख रहा है, वो कहाँ पर है, वो कोटा में प्रेजेंट है। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो महाराणा सागर डैम जो है उसके नीचे आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर वो जो है रावत भाटा के यहाँ पर प्रेजेंट है। रावत भाटा में आपको यहाँ पर हार्ड वाटर का प्लांट है। ओके, मतलब ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होता है, ओके, वो यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, रावत भाटा। तो महाराणा प्रताप सागर डैम ये कहाँ पर है, रावत भाटा में प्रेजेंट है। उसके बाद उसके नीचे गांधी सागर डैम आता है। अगर आपको कभी अगर क्वेश्चन आ गया, ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि 2 फ्रीडम फाइटर है जो 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स पे, ओके, मतलब ऊपर जवाहर सागर है और नीचे गांधी सागर है, और बीच में यहाँ पर हमारे महाराणा प्रताप जी है। ओके, महाराणा प्रताप सागर डैम यहाँ पर है। ओके, तो यहाँ पर ऐसे ध्यान में रखिएगा। तो चंबल प्रोजेक्ट को कहते हैं इसे। ओके, और ये
चंबल प्रोजेक्ट यहाँ पर चंबल रिवर पे। उसके बाद यहाँ पर चंबल रिवर की जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है उन्हें देखेंगे तो एक है काली सिंध, ओके, तो काली सिंध भी यहाँ पर एमपी से आती है। उसके बाद पार्वती रिवर, ओके, पार्वती रिवर भी एमपी से आती है, ओके, तो इसे भी ध्यान में रखना है। और पार्वती रिवर के बाद आती है कूनो रिवर, ये भी एमपी से आती है। अब कूनो के बाद जो इंपॉर्टेंट रिवर है वो है राजस्थान से आने वाली, वो है बनास रिवर, ओके, तो बनास रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, ओके, उसका नाम है माशी, ओके, माशी ध्यान में रखना है, तो नहीं रखना है तो मत रखिए, ओके, तो लेकिन बनास रिवर को ध्यान में रखिएगा, चंबल की ट्रिब्यूटरी है ये पूरी तरीके से राजस्थान में प्रेजेंट है। और बाद में एमपी एंड राजस्थान से बॉर्डर से क्रॉस करते हुए यहाँ पर चंबल रिवर आपको आगे जाके यूपी में किसको जाके मिलती है, यमुना रिवर को जाके मिलती है, ओके। अब चंबल, उसके बाद आती है सिंध रिवर, ओके, तो सिंध रिवर जो है ये भी एमपी से उसका ओरिजिन है। और सिंध रिवर की खासियत क्या है कि यहाँ पर कारेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रेजेंट है, ओके, कारेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर प्रेजेंट है, ओके। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो है कुंवारी, ओके, ये कुंवारी, ओके, पहुज, ओके, माहूर, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज है। और कुंवारी जो ट्रिब्यूटरी है ये इसका उल्लेख हमें महाभारत में दिखाई देता है, ओके, इसका जो मेंशन किया गया है ये महाभारत में इसको मेंशन किया गया है, ओके, तो इसे ध्यान में रखना है, ये ऊपर से आती है कुंवारी रिवर, ओके, बस इतना ही ध्यान में रखना है, ये बाकी की चीज़ें ध्यान में नहीं रखी तो ही चलेगा, ओके। समोआ रिवर विच पासेस थ्रू, ओके, कारेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओके, माहौर, ये सब, ओके। एक्चुअली सिंध भी यहाँ पर कारेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नज़दीक से बहती है, ओके। उसके बाद लेकिन अगर आपको ध्यान में रखना है तो यहाँ पर कारेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से सिंध एंड माहूर, ओके, ये दोनों रिवर यहाँ से उसके नज़दीक से बहती है। उसके बाद आती है यहाँ पर बेटवा रिवर, ओके, बेटवा रिवर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ओके, क्योंकि इंडियन नेवी में बेटवा रिवर के नाम से हमारी पूरी फ्रिगेट है, ओके, एक जो फ्रिगेट है हमारी उसको हमने यहाँ पर INS बेटवा ये नाम दिया हुआ है, ओके, टू ऑनर दिस रिवर, ओके। इसका भी मेंशन हमें महाभारत में दिखाई देता है, ओके, इन संस्कृत, ओके, यहाँ पर इसका नाम क्या लिखा है, ओके, वेत्रावती लिखा है, वेत्रावती। अगर पूछा गया, अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे यूपीएससी पूछ रही है, ओके, जिस तरीके से क्वेश्चन कि भाई अगर बेटवा का पहले वाला नाम संस्कृत में वेत्रावती था, ओके, वेत्रावती एंड शुक्तिमती। अभी शुक्तिमती क्या है, तो शुक्तिमती जो चेडी किंगडम, ओके, चेडी किंगडम जो हमने देखा था, ओके, चेडी किंगडम ये एक महाजन पद था, ओके, तो ये जो महाजन पदों में जो चेडी किंगडम जो था इसकी जो कैपिटल है, ओके, वो यहाँ पर इस रिवर के ऊपर प्रेजेंट थी, ओके, बेटवा रिवर के ऊपर, ओके। उस समय यहाँ पर इसका नाम क्या था, शुक्तिमती। तो बेटवा रिवर के दो नाम हमें पता चल गए, वेत्रावती एंड शुक्तिमती। आप प्लीज़ नोट डाउन कीजिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको, ओके। ये चेडी किंगडम की जो कैपिटल थी वो यहाँ पर इस रिवर के ऊपर प्रेजेंट थी, नहीं तो ये इतना इन्फॉर्मेशन निकालने का कोई फायदा नहीं रहेगा, ओके। केन बेटवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट भी आपको पता होगा, ओके। और बेटवा रिवर का ओरिजिन कहाँ पर है, होशंगाबाद में। होशंगाबाद में क्या बनाता है, क्या बनता है, होशंगाबाद में न्यूज़पेपर की इंडस्ट्री है, ओके। न्यूज़पेपर का एक तो पेपर बनता है, या फिर न्यूज़पेपर का पेपर यहाँ पर प्रेजेंट है, या फिर जो हमारी नोट्स बनती है ना, मतलब करेंसी नोट, उनका पेपर यहाँ पर प्रेजेंट मतलब बनता है। इन दोनों में से किसी का तो पेपर यहाँ पर बनता है, मुझे बस पेपर इंडस्ट्री यहाँ पर पता है, ओके। तो ये विंध्यन रेंज में आता है, बस आप कितना ध्यान में रखिएगा, होशंगाबाद से बेटवा रिवर का ओरिजिन है, ओके। उसके बाद जो बेटवा रिवर की ट्रिब्यूटरी है उसका नाम है धसन, ओके, इनफ, इससे ज़्यादा हमें पता नहीं रखना है, ओके। बेटवा रिवर पे मोटा लीला प्रोजेक्ट प्रेजेंट है, ओके, ये प्रोजेक्ट जो है यूपी में प्रेजेंट है, लेकिन एमपी एंड यूपी दोनों का मिलके, ओके, मोटा लीला प्रोजेक्ट। डैम्स ध्यान में रखना है, ओके, किसी भी रिवर का अगर मैं डैम बता रहा हूँ तो वो आपको ध्यान में रखना है, ओके। जैसे कि यहाँ पर जवाहर सागर हो गया, महाराणा प्रताप सागर हो गया, गांधी सागर हो गया, तो ये इनको ध्यान में रखना है, ओके। अब ये दसन रिवर होगी, ओके, दसन रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, बेटवा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और बेटवा रिवर यहाँ पर हमीरपुर जो है ना, ओके, वहाँ पर आके मिलता है किसको, यमुना रिवर को। उसके बाद आती है बेटवा के बाद आती है केन रिवर। केन रिवर की यहाँ पर खासियत ये है कि ये जो केन रिवर है, ओके, तो केन रिवर यहाँ पर आपको बार्नेर रेंज में यहाँ पर दिखाई देती है, ओके। बार्नेर रेंज जो कैमूर रेंज का ही एक पार्ट है, ओके, वहाँ पर इसका ओरिजिन है। उसके बाद ये आहिरगांव कटनी डिस्ट्रिक्ट, आपको रखना है तो रखिए, ओके। बार्नेर रेंज यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ओके। केन रिवर की जो
केन जो मेजर रिवर है यहाँ पर ये बुंदेलखंड रीजन से पास होती है। ओके, इसकी जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है उसका नाम है सोनार रिवर। ओके, तो केन वैली यहाँ पर रीवापन्ना प्लेटू जो है, रीवा प्लेटू, ओके, और सतना प्लेटू, इन दोनों को क्या करता है, डिवाइड करता है। रेनी फॉल्स यहाँ पर प्रेजेंट है और केन घड़ियाल सेंचुरी आपको पता होनी चाहिए। केन घड़ियाल सेंचुरी यहाँ पर केन रिवर में यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, तो रेनी फॉल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। रेनी फॉल्स मतलब फॉल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, फॉल्स के बारे में ध्यान में रखिएगा। ओके, रेनी फॉल्स यहाँ पर केन रिवर पे प्रेजेंट है। उसके बाद ये कहाँ पर आके मिलती है यमुना रिवर को, तो बंडा पे आके मिलती है। ओके, बंडा लोकेशन पे आके मिलती है। आप प्लीज़ नोट डाउन करते चलिएगा। ओके, उसके बाद आती है यमुना रिवर की जो आखिरी इंपॉर्टेंट रिवर, उसका नाम है बागेन। ओके, इसको बस ध्यान में रखिएगा, बागेन भी नाम की एक यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो होपफुली आपने नोट डाउन किया होगा। तो ये यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज होगी। अभी हमने लगभग इतना पार्ट तो कवर कर लिया। ओके, अब हमें देखनी है नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पर मेनलैंड